अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश। टॉपिक हमारा एलिफेंट्स। एक्टिविटी है हमारे पास आज पेज नंबर 13 पे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड जेंडर नाउन्स। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में हम सबसे पहले करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। ठीक है, तो ये हमारा काम जो है आज हम इस सारी एक्टिविटी को बुक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 13 पे सबसे पहले हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच नाउन गिवन बिलो। राइट आर फॉर अ रेगुलर प्लूरल नाउन, आई आर फॉर एन इरेगुलर plural noun, and n for a noun that does not change at all, and n for a noun that does not change at all। और हम लिखेंगे जो रेगुलर हैं जिनके आगे हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। इरेगुलर जिनको हम चेंज करते हैं तो उसका जो आगे से प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज हो जाती है। और नाउन हम एन उसके लिए लिखें जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पे। Regular plural nouns are made by adding s-r-e-s to a singular noun. For example, hens, boys. Hens and boys. hen होगा तो उसके आगे हम क्या कर देंगे h-e-n, hens। और boy होगा तो उसके आगे s लगा देंगे तो boys। ठीक है। Irregular plural nouns are made by changing the spelling of a singular noun. For example, यहाँ पे हमारे पास है tooth and teeth। एग्जाम्पल में हमारे पास है teeth and feet। ठीक है। some nouns are the same for both singular and plural forms। for example, sheep, deer। इसके आगे ना हम ऐसे यूज़ करेंगे, ना ही हम इसकी कोई फॉर्म चेंज करेंगे। तो ये एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे नाउन, जिनके साथ हम लिखेंगे एन। नाउन प्लूरल फॉर्म एंड टाइप। नाउन प्लूरल फॉर्म एंड टाइप। एलिफेंट, इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया एस। एलिफेंट्स, तो ये क्या हो गया रेगुलर। बुश, बुशिज, इसके साथ हमने ई एस का एडिशन किया है तो ये हमारे पास क्या हो गया रेगुलर। फुट, फीट, इरेगुलर। टूथ, टीथ, इरेगुलर। फिश, फिश, ये नाउन है। फिश के आगे हम ना एस ई एस का एडिशन करते हैं, ना इसकी कोई फॉर्म चेंज होती है, इसलिए फिश जो है वो फिश ही रहता है, प्लूरल फॉर्म में भी और सिंगुलर फॉर्म में भी। तो ये हमारे पास क्या है नाउन। क्लियर। उसके बाद है जेंडर नाउन्स। जेंडर नाउन्स। अब जेंडर में हमारे पास मेल, फीमेल, कॉमन एंड न्यूटर होते हैं। क्या होते हैं मेल, फीमेल, कॉमन एंड न्यूटर। मेल फीमेल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन जो मेल होते हैं, फेमिनिन फीमेल, कॉमन जो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और न्यूटर ऐसी चीज़ें जो ना मेल होती हैं ना फीमेल होती हैं, उनको हम कहते हैं न्यूटर। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास है इस बॉक्स में गिवन वर्ड्स हैं हमारे पास। इन बॉक्स में जो वर्ड्स हैं इनको अब हमने अकॉर्डिंग टू द जेंडर यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंकल, डॉक्टर, पूल, हस्बैंड, नीस, नर्स, कॉ, फॉर्म, गूज, बस, चेयर, चाइल्ड, हॉर्स, डेस्क, फादर एंड ग्रैंडफादर। अब मैस्कुलिन में सबसे पहले फादर मेल है, ग्रैंडफादर मेल, हस्बैंड भी मेल है, अंकल, हॉर्स। ये सारे जो वर्ड्स हमने यहाँ पे पुट किए हैं ये क्या हैं मैस्कुलिन। कौन सा जेंडर है मेल। कौन सा जेंडर है मेल। ठीक है। फेमिनिन, नीस भतीजी को कहते हैं या बांजी को। ठीक है। नर्स, कॉ एंड गूज। नीस, नर्स, कॉ एंड गूज, ये फेमिनिन फीमेल जेंडर है। क्या है फीमेल, जो औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमन, डॉक्टर, चाइल्ड, बच्चा। अब लड़की है या लड़का उसको हम क्या कहेंगे चाइल्ड। डॉक्टर चाहे वो औरत है या वो मर्द है उसको हम डॉक्टर ही बोलते हैं। तो ये क्या है कॉमन जेंडर है जो हम मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूटर। नेक्स्ट वन इज न्यूटर। अब ना मेल ना फीमेल और ना ही कॉमन, ये हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर्म, चेयर, डेस्क, बस एंड पूल। फॉर्म, चेयर, डेस्क, बस एंड पूल।
ये न्यूटर है, यहाँ पे ना मेल का जिक्र किया जा रहा है ना फीमेल का, और ना ही किसी कॉमन जेंडर का इस तरह जिक्र किया जा रहा है। तो ये कौन से हो गया जेंडर? न्यूटर जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। इसके बाद यहाँ पे ये साइड पे डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक दफ़ा आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको इसकी और समझ आ जाएगी अच्छी तरह से, ठीक है। आपने इस एक्सरसाइज को पेज नंबर 13 पे सॉल्व करना है घर में, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।